खबर शामिल करते हैं लाहौर शहर से। जब से अदलिया ने सिविल कोर्टों को तकसीम किया है, साहिल अपने मुकदमात की वजह से परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। सिविल कोर्ट तकसीम होने की क्या वजूहात बनी, जानते हैं एडवोकेट तनवीर अब्बास भट्टी के से उनके रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदा रुखसाना नूर से। जी रुखसाना, इस खबर से आगाह कीजिएगा। वकील तनवीर भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे जो कोर्टें डिवाइड हो गई हैं इनके बारे में पूछती हैं, ये क्यों हुई हैं और इसका मसला कब तक हल हो जाएगा। इसका मिस अभी जो सूरत हाल है, कोर्टें डिवाइड हुई हैं, इसको तकरीबन आलमोस्ट 1 साल होने वाला। और हमारे मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं मनीर भट्टी साहब, जब इलेक्शन विन करके आए थे, उनसे कोई 15 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था इनको डिवाइड करने के लिए। और इसका जहाँ तक हल है वो अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। और मसलसल जो स्ट्राइक है कंटिन्यूसली, पहले तो डेली बेसिस पे थी, अभी वीक में एक दिन होती है जुमेरात को, और मतलब हाई कोर्ट में भी हो रही है। लेकिन इसका कोई अभी तक कोई सलूशन गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही। अगर मतलब वो इसके इस मामले में कोई सीरियस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि और इसकी वजह से अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है। और वकला हमारे भाइयों के लॉस के अलावा जो साइलिन है उनका बड़ा लॉस हो रहा है। इसका मेजर फैक्ट आप ये देख सकते हैं कि पहले एक ही जगह पे सारी कोर्ट्स थी, और अभी कोर्ट्स इन्होंने डिवाइड कर दी डिफरेंट एरिया में। माल्टोन में चली गई कोर्ट्स, गार्डियन कोर्ट, सिविल कोर्ट माल्टोन में चली गई, कैंट कचहरी चली गई, रायबंड रोड पे चली गई रायबंड में। और 3 जगह पे जब डिफरेंट दूर, मतलब उनका फासला आप देख लें। लाहौर में ट्रैफिक भी देख, आपको पता ही है, अंदाज़ा है कितनी ट्रैफिक है। और उस वजह से जब एक वकील साहब के पास 10 केस हैं या 12 केस हैं, तो वो डिवाइड जब आप कर देंगे तो वो एक टाइम में कैसे वो पहुंच सकता है, पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हमारा जेन्युइन मसला है, कोई ऐसा नहीं है। और नज़र भी आ रहा है सबको कि ये जेन्युइन इशू है, इसको हल किया जाए। और इसका जो पहले है पाकिस्तान में कराची में एक ही कंपाउंड में एग्जांपल्स हैं, वो एक कंपाउंड में सारी कोर्ट्स हैं। इस्लामाबाद एग्जांपल है आपके लिए, हर जगह पे हैं। लेकिन इन्होंने लाहौर को ही, क्योंकि ये मेजर बार है हमारी, एशिया की सबसे बड़ी बार है, तो इनको हमारी बार को टारगेट करने के लिए इनकी यूनिटी है, इकट्ठे एक जगह पे हैं। मतलब इसको करने के लिए इन्होंने को प्लानिंग की और जानबूझ के ये जो है इशू क्रिएट किया गया और इस कोर्ट्स को अलग किया गया डिफरेंट एरिया में। हालांकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत कोशिश की, स्ट्राइक भी की। इवन यहाँ तक उन्होंने कहा जी साथ हम जो बाबा ग्राउंड है, साथ ग्राउंड है करीबी पार्किंग जहाँ में, वो भी देने को तैयार है, वहाँ भी हम कोर्ट्स बनाने को तैयार हैं अगर जगह की कोई मसला है या इशू है। लेकिन ये बस किसी भी बात पे अभी तक नहीं आ रहा है, हाँ, आमादा नहीं हो रहा है। और इस वजह से साइलिन जो भुगत रहे हैं बेचारे, कि जब एक बंदा जो साहिल है वो एक उसका वकील 20 साल से चल रहा है, 25 साल से, तो वो वकील चेंज नहीं करेगा कभी भी। ये कहते हैं कि आप वो लोकल उसी एरिया का वकील ले लें, लेकिन ये वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो उसका ट्रस्ट है बंदे पे, वो उसको पता है सेटिस्फाई नहीं हो पाता दूसरे वकील से। तो वो उसके डिफरेंट जब केसेस होंगे तो वकील पहुंच नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली वो डेट पड़ेगी, डिले होगा, इंसाफ डिले होगा, और वो अल्टीमेटली उसको बेचारे साहिल को भी भुगतना पड़ेगा इसका लॉस। आप कोई अपना वकीलों को या अपने हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो तो बताइए। हम तो देखें पैगाम इनको पिछले 1 साल से दे रहे हैं कि भाई ये हमारा मतलब जेन्युइन मेजर इशू है, इसमें पब्लिक का भी इंटरेस्ट है, लोगों का फ़ायदा भी है। हमारा तो फ़ायदा चले वकला बरदरी का है ही, कि ज़ाहिर एक जगह पे थे, सारा टाइम की बचत थी, एक जगह पे सारी कोर्टों में पेश हो जाते थे। तो इनको हम कहते हैं कि मेहरबानी करें, इसको इशू ना बनाएं। और पहले ही मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो इसको जो है ना सिस्टम को मतलब वापस करें, नोटिफिकेशन को वापस करें, और जो कोर्ट्स को एक जगह पे जो है ना करें। भट्टी साहब का कहना है कि साइलिन बहुत परेशान होते हैं, अदालतों में आते आते उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करें। जी।